देखो, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है और गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है और गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखें, पब्लिक सर्वेंट जो है वो, उसका जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है आपको सेक्शन 21 में, जिसको आपने कल पढ़ा था। तो इसमें क्या है कि देखने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो डेफिनेशन में आपने देखा होगा, क्लियर हो गया होगा उसमें। अब देखें सर, नेक्स्ट ये केस है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट। इस वर्सेस स्टेट है, तो ये एनसीटी जो है उसमें दिल्ली जो है उसका ये केस है। तो इस केस में क्या डिसाइड किया गया था कि एक सरकारी कंपनी जो है, ठीक है, एक गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है वो आईपीसी की धारा जो 21 है उसके अंतर्गत एक लोक सेवक नहीं है। ठीक है, तो जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो लोक सेवक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके प्रत्येक कर्मचारी जो हैं वो लोक सेवक हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ इस केस में क्या डिसाइड किया गया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन उसके जितने भी कर्मचारी हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस भानमल भुटोरिया। ठीक है, इस केस में यह डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो लोक सेवक की पद की निवृत्ति, उसका त्याग पत्र, ठीक है, रिजाइन करता है वो, उसकी सेवा मुक्ति और उसका निष्कासन, उसके द्वारा आपराधिक दायित्व से उसे मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं, जो उसे लोक सेवक के पद पर रहते हुए वहन करना पड़ता था। तो इसमें क्या चीजें आई कि अगर कोई अपने जो कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अगर अपने पोस्ट से रिटायर हो जाता है या रेजिग्नेशन दे देता है, या ठीक है उसकी सर्विस खत्म हो जाती है, तो इन सब के कारण क्या है कि उसने अगर कोई क्रिमिनल, अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आता है, ठीक है, अगर उसने कोई क्राइम किया है, तो जैसे मान लो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या वो रिजाइन कर देता है अपने पोस्ट से, तो उसके बावजूद यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर बनी रहेगी, वो फ्री नहीं हो सकता है अपनी। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी से। अब नेक्स्ट केस जो था वो है जी ए मोटीरिया वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर का केस। इस केस में ये कहा गया था कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए दो पैरामीटर्स बताए थे इस केस में, कि पहली चीज ये देखनी है हमको कि क्या वह व्यक्ति सरकार की सेवा में कार्यरत है, तो उसके सर्विस के बारे में ध्यान देना है कि क्या वो गवर्नमेंट सर्विस में है। और सेकेंडली क्या देखना है कि क्या वो सरकार से वेतन पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखनी है हमको कि क्या उसे लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यस्त किया गया है, मतलब कि पब्लिक ड्यूटी जो है, क्या वो पब्लिक ड्यूटी करता है। तो ये दो पैरामीटर्स जो हैं, वो बिंदुओं पे उनको चेक किया जाना है कि वो व्यक्ति क्या सरकार की सेवा में है और उसे सरकार से वेतन प्राप्त होता है, या दूसरा क्या कि क्या उसे लोक कर्तव्य का पालन करना होता है। तो ये दो चीज बताई गई थी कि कोई कोई भी व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं है, इसके निर्धारण के लिए बिंदु बताए। अब देखते हैं कि क्या जो एमएलए होता है वो लोक सेवक है या नहीं। नेक्स्ट जो केस है उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इज एमएलए अ पब्लिक सर्वेंट। तो
ये केस आपने कल भी देखा होगा, कल की क्लास में, कि RS नायक वर्सेस AR अंतुले। इस केस में डिसाइड किया गया था कि देखो, कि कोई भी, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट की व्याख्या करते समय उसका निर्धारण करने के लिए 3 स्टैंडर्ड्स बताए थे यहाँ। कि पहली चीज ये देखनी है कि किसी न्याय निर्णयन के कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार होना। तो अगर कोई जजमेंट वगैरह आता है तो उसमें कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार उसको है कि नहीं है। दूसरी चीज है कि किसी व्यक्ति को परिरोधित करने का या रखने का अधिकार उसको है कि नहीं है, कि वो परिरोध कर सकता है या नहीं कर सकता है। तीसरी चीज यह है कि सरकारी सेवा में होना या उससे वेतन आदि प्राप्त करना। तो ये चीजें जो हैं अगर किसी में पाई जाती हैं तो वो लोक सेवक होगा, अन्यथा नहीं। तो विधायक के मामले में ये तीनों मानक नहीं आते। कि विधायक जो होता है वो न्याय निर्णयन के कर्तव्यों का पालन करने का उसको अधिकार नहीं होता है, किसी व्यक्ति को परिरोध नहीं कर सकता वो, या परिरोध में रख नहीं सकता है, और सरकारी सेवा में नहीं होता है। बस ये जो वेतन है वो उसको मिलता है। तो इन तीनों मानकों पे अगर हम देखें तो जो एक MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA लोक मतलब विधायक जो है लोक सेवक नहीं होता है। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया। अब देखें कि एक प्रश्न आता है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या CM जो होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्या वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं? सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो अब यहाँ पे देखें कि क्या चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि नहीं होते। तो ये जो केस है इसमें डिसाइड किया गया था कि ये चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स होते हैं ये जो हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिसाइड किया गया। अब देखते हैं कि जो रेलवे के एम्प्लॉयज होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि नहीं नेक्स्ट में। तो रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और ये डिसाइड किया गया था राम किशन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस। नेक्स्ट में देखते हैं कि जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उनके जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और ये डिसाइड किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार मित्रा के केस। अब हम लोकली देखते हैं कि क्या जो सरपंच होता है हमारे पंचायत का या हमारे ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है क्या वो लोक सेवक होता है। तो जो सरपंच है वो लोक सेवक होता है, और ये चीज डिसाइड की गई थी प्रभु दयाल वर्सेस मिलाप चंद्रा के केस। तो ये था लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट जो है उसके बारे में। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, सरकार का सेवक या सरकारी सेवक, इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी सेक्शन 14। तो क्या बोलता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 14 के अनुसार क्या है, सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार द्वारा या अधीन भारत के भीतर उसी रूप में बने रहने दिए गए हों, मतलब स्वतंत्रता के बाद, और नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक का द्योतक है। तो सरकार की सेवा करने वाला जिसे उसे रूप में बने रहने दिया गया हो, या फिर उसको अपॉइंट किया गया हो, नियोजित किया गया हो किसी अधिकारी के रूप में या सेवक के रूप में, तो वो सरकारी सेवक होगा। तो सरकार की सेवा करने वाला सरकारी सेवक। तो ये जो चीजें थी हमने देखी कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्या होते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा है वो दी हुई है आपके सेक्शन 21 में, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो सरकारी सेवक होता है उसकी परिभाषा दी हुई है सेक्शन 40। तो अब देखते हैं कि इन दोनों जो टर्म है उसमें क्या अंतर है, इन दोनों के लोक सेवक और जो सरकारी सेवक है उसमें क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है हमको, कि लोक सेवक पद जो है उसका संबंध किसी सार्वजनिक कार्य के संपादन से है, जैसे लोक सेवा।
के कर्तव्य, मतलब ऐसे कर्तव्य जो सार्वजनिक कार्य है तो उनको लोक कार्य कहेंगे, तो उसके संपादन से है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक कार्य या सार्वजनिक कार्य करता है, जिसको करने के लिए वह अधिकृत व्यक्ति का सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वह सरकारी सेवक हो। तो पब्लिक सर्वेंट कोई अगर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो, है ना। तो अब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन कि जो पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करे। और दूसरा अंतर यह है कि वह निर्धारित नियमों और उपबंधों और सेवा शर्तों के अनुसार अपने पद पर कार्यरत रहे और सरकार के कोष से वेतन ले, परंतु लोक सेवक के लिए ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो सरकारी सेवक जो होता है वो वेतन प्राप्त करता है, सरकार की सेवा में लगा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सरकारी सेवक लोक कर्तव्य करे। तो जो लोक कर्तव्य करता है वो लोक सेवक होता है। और दूसरी चीज कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर पब्लिक सर्वेंट जो है वो सरकारी सेवक या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21, गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्शन 14, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने का हमने प्रयास किया। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये अंतर समझ में आया होगा और चीजें क्लियर हो गई। हाँ हेमंत सर। सर।